चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जो स्टार्ट करने वाले हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में कितना नंबर, कौन क्वेश्चन, कितना वर्डेज होता है ये बताते हैं। सबसे पहले एसएससी में प्रोनाउन से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाता है। 4 से 5 क्वेश्चन इसमें एसएससी में आ जाता है। ठीक है। बात करते हैं सीडीएस। सीडीएस सब ग्रेजुएशन लेवल का पहले बात कर रहे हैं। सीडीएस सीडीएस में भी 4 से 5 क्वेश्चन आ जाता है। एनडीए 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 में भी 4 से 5 क्वेश्चन आ जाता है। फिर एयरफोर्स एयरफोर्स में आ जाता है 2 से 3 क्वेश्चन एयरफोर्स में। और नेवी 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 में 2 से 3 क्वेश्चन। मतलब प्रोनाउन का इतना इम्पोर्टेंस है। कितना है? इतना इम्पोर्टेंस है। एसएससी हो जाए, सीडीएस हो जाए, एनडीए हो जाए, एयरफोर्स हो जाए, नेवी। हाँ, एसएससी में सब एग्जाम, सीजीएल से लेके एमटीएस तक, सीएचएसएल भी, मतलब जितना एसएससी में स्टेनोग्राफ सब में इतना, चाहे बिहार एसएससी ले लीजिए या एचएसएससी ले लीजिए या कोई भी एसएससी ले लीजिए, मतलब कि 4 से 5 क्वेश्चन ज्यादातर इसमें रहता है। एसएससी से, सीडीएस में भी 4 से 5, एनडीए में 4 से 5, एयरफोर्स में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेवी में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो हुआ प्रोनाउन का कितना क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोनाउन कहता किसको है। सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब प्रोनाउन कहा किसको, तब प्रोनाउन किसको कहता है। ठीक है। प्रोनाउन किसको कहता है, तो प्रोनाउन क्या है, मतलब ग्रामेरियन को क्यों यूज लगा प्रोनाउन का, मतलब प्रोनाउन क्यों बनाया गया। कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा कि ऐसे शौक से थोड़ा बना दिया होगा प्रोनाउन। जब नाउन था ही, तो नाउन था, इस प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, क्या यूज हुआ। तो प्रोनाउन का सबसे पहले क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रो लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रो लिखा हुआ है। प्रो 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 और यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन। मतलब ये दो वर्ड्स नहीं, एक नाउन से पहले प्रो। तो प्रो नाउन का मतलब ये हुआ, मतलब इसका काम बस ये है कि नाउन जो है, नाउन है, ये नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। जो नाउन है इसका रिपीटेशन को लिखता है, मतलब कि बार बार नाउन नहीं है। प्रोनाउन मतलब नाउन को क्या बोला कि अरे नाउन, नाउन गया प्रोनाउन के पास कि बोला कि भैया अब बताओ कि तुम्हारे जगह पे हम आएंगे। बोला क्यों आओगे, मतलब क्यों। बोला कि चलो तुम हर जगह एक बार नाउन हो जाए, मतलब कि अगर राम लिख दिया, क्या है, राम इज समथिंग। ठीक है। फिर राम, फिर राम, नहीं समझ में ऐसे। जैसे हम लोग बचपन में एक लेख लिखते थे, जैसे बोलता था गाय कौ पे लेख लिखो, क्या बोलते थे, कॉ इज फोर फुटेड एनिमल, लिखते थे ना, कॉ इज फोर फुटेड एनिमल। फिर काउ हैज वन नोज, काउ हैज ई, कॉ हैज इज, कॉ इज, मतलब सिर्फ क्या आ रहा है, कॉ 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 आ रहा है, तो सुनने में कुछ अच्छा नहीं लगा। इसमें क्या क्या ग्रामर क्या बोला, जैसे राम राम राम, काव काव कॉ, ये आना अच्छा नहीं। तो आप इसी के बदले क्या बोले, इसी नाउन के बदले जो भी नाउन को रिप्लेसमेंट करे, ठीक है, रिप्लेसमेंट करे, और उसका सेंस नहीं बदले, ये नहीं रिप्लेस करे तो सेंस बदल जाए। अब बात कर रहे थे, अरे यार राम का बात कर रहे थे और वहां लड़की का बात होने लगे, ऐसा नहीं हो जाए। मतलब कि नाउन को रिप्लेस करे पर उसका सेंस नहीं बदले, तो वही हुआ क्या, प्रोनाउन। क्या हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। ये तो हो गया प्रोनाउन का बात। अब प्रोनाउन का मतलब कितना टाइप का होता है, प्रोनाउन होता है ना, टाइप कितना होता है, तो मतलब एकदम धीरे धीरे चलेंगे, एकदम स्लोली स्लोली चलेंगे, एकदम पैसन। जिस तरह नाउन का एक भी क्वेश्चन अब किसी से बाहर नहीं जाता है, उस तरह प्रोनाउन का एक भी क्वेश्चन नहीं बचे, एकदम आराम आराम से। जो यहाँ लिखे हैं आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, ये तो सब लोग जानते हैं ये प्रोनाउन होता है। ठीक है। अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका यूज एग्जाम, मतलब मेल है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बस ये देखना है। ठीक है। एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन, ये तो इंपॉर्टेंट है। पर्सनल प्रोनाउन क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, अगर प्रोनाउन से क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन तो पक्का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता है। पर्सनल प्रोनाउन तो रहना है ही, पर डिमॉन्स्ट्रेटिव भी प्रोनाउन उसका फेवरेट है। ठीक है। फिर क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन है। फिर चौथा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर इंडिफिनिट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। हम एक एक करके हर एक प्रोनाउन डील करें, ये नहीं कि बस पर्सनल पढ़ा के छोड़ दी, ये पढ़ा के छोड़ दी। मतलब जो जो होगा जिस अकॉर्डिंग होगा, मतलब कि अगर पर्सनल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसको ज्यादा टाइम तक देंगे, डिमोस्ट्रेटिव से ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं, अगर पॉजिटिव से कम क्वेश्चन आते हैं इसको कम टाइम में खींचेंगे। ठीक है। इसी का टाइप, ये नहीं कि आप सबको उतनी लेंथी नहीं। अब जो जो टॉपिक से ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आता है उस सबको थोड़ा सा लंबा जाएंगे, ठीक है, जिससे कम आता है उसको थोड़ा शॉर्ट में ले लेंगे। ठीक है। अब इतना तो हुआ ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, इसको स्क्रीनशॉट मारना है स्क्रीनशॉट मारो, और जिसको लिखना है लिखो। ठीक है। ये तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब क्या होता है, हमको सबसे पहले कौन प्रोनाउन था, पर्सनल प्रोनाउन। अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन, अब पर्सनल प्रोनाउन का एक बेहतरीन रूल होता है। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन, खाता है किसको, पहले ही बताते हैं। पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है, पर्सनल प्रोनाउन जैसे बता रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन तो बात कर रहे हैं हम कौन प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का। कलर ले लो, पर्सनल प्रोनाउन। नहीं नहीं, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उसके बाद बताएंगे पर्सनल प्रोनाउन का।
सबसे पहला क्वेश्चन। हम्म जैसे मोहन है ना? मोहन है। मोहन के लिए क्या यूज होगा? फिर है सोहन। नहीं, सोनिया लिख दे। सोनिया के लिए क्या यूज होगा? एनिमल। एनिमल। एनिमल के लिए क्या यूज होगा? एनिमल हो गया। और क्या लिख देते हैं? एक देते हैं, सोहन एंड सोनिया। इसके लिए क्या यूज होगा पहले ये बताओ। तो सोहन के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा? सोहन जैसे है, इसके जैसे सोहन होता है ना, सोहन के बदले क्या आता है? ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, दे आएगा। तो क्या आएगा? यही बोल रहे हैं। मतलब मोहन के बदले क्या होगा? मोहन के बदले सबसे पहले, अगर मोहन कैसा है, मोहन मतलब क्या क्या मैस्कुलिन जेंडर है, मतलब कि पुल्लिंग है। इसके लिए क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। ठीक है। सोनिया, सोनिया तो लड़की का बात हो गया, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? सी आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बात करते हैं अब एनिमल। एनिमल के लिए क्या आएगा? ही आएगा, सी आएगा। कौन बोला एनिमल के बदले? पहले कौन बोला एनिमल? क्या कौ का बात हो रहा है या लाइन का बात हो रहा है? कौ या ऑक्स का? कौ में सी लगाया या ही लगे, क्या लगा इसमें? तो इसमें यही तो जानना है, यही सब तो क्वेश्चन इरर में आता है। क्या आता है इरर में? यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? एनिमल में क्या होगा? इट हो जाएगा। अब यहाँ मोहन एंड सोनिया, इसमें क्या लगाएंगे? मोहन है और सोनिया, इसमें क्या लगाएंगे? मोहन तो अब तो बात कर रहे हैं मोहन। मोहन क्या है? मोहन तो पुल्लिंग है, मतलब मैस्कुलिन जेंडर है। और सोनिया क्या? फेमिनिन जेंडर है। यहाँ पे ही लगाएंगे, सी लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे? अरे यार, ना ही लगाएंगे ना सी। जब दो आदमी का बात करते हैं, दे लगाएंगे। दो आदमी की बात करते क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टी एच यू आई है, यू आई है। ठीक है। दे लगाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं। ठीक है, और बात कर रहे हैं और दे रहे हैं दो तीन जो एग्जाम में पूछता है। जैसे चाइल्ड दे दिए, बेबी। बेबी हुआ, ये कौन बेबी? बच्चा वाला बेबी, बड़ा वाला बेबी नहीं। सोना बाबू मोना वाला बेबी नहीं, हो ना, बच्चा वाला बेबी। ठीक है, इस बेबी जो क्यूट सा बेबी होता है वो बच्चा वाला बेबी। ठीक है, बेबी हो गया। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग। चाइल्ड, चाइल्ड में क्या लगाएंगे? चाइल्ड बच्चा है तो कौन वाला चाइल्ड है? लड़का वाला चाइल्ड है। लड़का हुआ है घर में। या फिर अगर हम कोई क्लास में बैठे हैं तो चाइल्ड में क्या लगाएंगे? क्या लग सकता है कि बेबी और चाइल्ड एग्जामिनर का फेवरेट है, बहुत बार पूछ चुका है चाइल्ड और बेबी दे के। अब चाइल्ड और बेबी कहीं पे हर लगा देता है, कहीं पे हिज लगा देता है, क्या होगा चाइल्ड के साथ? चाइल्ड के साथ जब हमको इसका जेंडर नहीं पता है, जेंडर पता कर सकते हैं। चाइल्ड, चाइल्ड लड़की भी हो सकता है, चाइल्ड लड़का भी हो सकता है। चाइल्ड तो सबको बोलेंगे ना, अगर क्लास में बैठा है कोई तो उसको क्या बोलेंगे? सबको चाइल्ड बोलेंगे। चाइल्ड में क्या होगा? इट होगा। और उसी तरह बेबी। अब बेबी का भी हमको पता लगा सकते, जेंडर नहीं लगाते, इसके भी क्या लगाते हैं? इट। क्या लगाएंगे? बेबी के साथ भी इट लगेगा। क्यों? बेबी कौन है? बेबी लड़की को भी बेबी बोलेंगे, छोटा बच्चा है जो है बेबी बोलेंगे। और बड़ा भी, और लड़का भी अगर छोटा बेबी है तो उसको बेबी ही बोलेंगे। तो इसके लिए क्या लगा? इट लगा। इसके लिए क्या लग गया? इट लग गया। ठीक है। अब बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग, अब नॉन लिविंग थिंग्स में पता चल जाता है कौन। अगर मान लीजिए मार्कर, जिससे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, मार्कर। मार्कर क्या है? कौन है? मैस्कुलिन जेंडर की फीमेल जेंडर क्या है? बेंट जेंडर को पता चल रहा है? नहीं। इसके लिए भी क्या लगना है? इट। जिसका जेंडर हमको नहीं पता, एटलीस्ट हमको ये दो चीज, दो स्लाइड से हमको क्या पता चला? मतलब एनिमल जेंडर पता चल रहा है, नहीं पता चल पा रहा है। एनिमल में जेंडर पता, अगर यही कौ बोलता तो हमको जेंडर पता चलता। एनिमल में, सब एनिमल में ईट ही लगता है। ठीक है। अब बात करते हैं चाइल्ड, इसका जेंडर पता जिस चीज का हमको जेंडर नहीं पता चले उसमें हम किसका कहते हैं? जेंडर नहीं पता चले, मतलब क्या हुआ? यार जेंडर पता नहीं चले, उसमें क्या लगाएंगे हम? उसमें लगाएंगे इट। उसमें क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। जिसका हमको जेंडर नहीं पता चलता है उसके साथ हम कैसा यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। कहानी खत्म हुआ। इतना समझ में आया? ठीक। अगर इतना समझ में आया तो नहीं नहीं, बातें बताते हैं। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पे थे हम लोग, कहाँ हम लोग कहाँ पे थे। हाँ, यहाँ पे थे हम लोग। तो बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या प्रोनाउन? पर्सनल। अब पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, आपको एकदम ध्यान से देखना है इसको। हम एक बार पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा होगा, उसके बाद एकदम ध्यान से एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं। मतलब जो जैसे एनडीए, तो उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू, तो मान लीजिए एसएसबी इंटरव्यू में बैठे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहला। यहाँ पे आई लिखा हुआ है। ठीक है। मी है, माइन है, यू है, योर है, योर्स है, सी है, हर है, हर्स है, इट्स है, वी, अस, आवर, आवर्स, दे, देम, देयर, देयर्स, माई सेल्फ, अवर सेल्फ। ठीक है, इतना है। तो इतना जो है, इसमें क्या कॉमन है? पर्सनल प्रोनाउन में क्या चीज कॉमन नजर आए? मतलब कि सब में एक ही चीज मिल रहा है, जैसे एक टाइप में क्या चीज है? अम, मतलब आई। अब देखो पर्सनल, हम सबसे बात करें क्या आया है, तो इसमें आया, इसी में छुपा हुआ है आंसर। जैसे पर्सनल, पर्सनल मतलब क्या? पर्सन। पर्सन, ए एल हटा देते हैं, पर्सन। मतलब पर्सनल प्रोनाउन खुद बोल रहा है, जो पर्सन का बात करें, मतलब लिविंग थिंग्स का क्या बात करें? लिविंग थिंग्स का जो बात करे, वहां पे भैया मतलब हम यूज होंगे। क्या बोलेंगे? हम यूज होंगे। जैसे आई, आई मतलब कि मैं, समथिंग। अगर तुम लोग देखो तो मतलब यू मतलब आप लोग जितने लोग बच्चा बैठे हैं, आप लोग यू। सी मतलब सी, इसमें ही भी होगा, ही छूट गया है।
ठीक है, ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही भी छूट गया, ही, ठीक है, ही। आई, मी, माइन, यू, मतलब इसमें सब पता चला पर्सन, जैसे आई मैं हुए, यू आप तुम, सी वह इट मतलब वी मतलब आई का प्लूरल अगर मैं हम लोग हुए, दे मतलब वे सब हुए, माई सेल्फ मतलब मेरा खुद का। मतलब इसमें पर्सनल प्रोनाउन में क्या, इसमें खुद का मतलब एक आदमी का बारे में बात किया जाए, इसमें मतलब आदमी के बारे में इसमें बात किया जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें आदमी के बारे में बात किया जाए तो ई के क्या हुआ, अगर आदमी के बारे में बात किया तो ये हो गया मतलब पर्सनल प्रोनाउन, जहां पे हमको आदमी का बोध हो उसको बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें आदमी मतलब इसमें आदमी सबका मतलब पर्सन, कोई एक इंसान होगा, मतलब एक कोई इंसान के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन में वो आ जाएगा, ठीक है। मिली जानना है पर्सनल प्रोनाउन किसको बोलते हैं, तो बात करते हैं। अब प्रोनाउन को देखिए तीन टाइप में बात, कौन, पहले फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, ये तो सबको पता है। अब बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में थर्ड, ये तो सबको पता है, ये सब सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर लिखा हुआ एग्जाम, मतलब वो देखना है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में क्या हुआ, आई और मी, सब लोग जानते हैं आई, ई क्या है, मी क्या है, माई क्या है, माई नहीं, हम आगे बता देंगे। जैसे वी है, यहाँ पे अस क्या है, क्यों लिखे हैं, अवर क्या है, अवर, इसे सब आगे बताएंगे। मतलब हम लोग क्या जानते थे, एक आई होता है, वी होता है प्लूरल में, एक इधर यू होता है, इधर भी यू हो जाता है इसमें सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में ही होता है, सी होता है, इट होता है, और एक नेम होता है, नेम होता है ना, नेम। पर यहाँ पे हम किसका बात कर रहे हैं, हम नेम अगर लिख दिए, हम राम लिख दिए, समथिंग राम लिख दिए, अगर हम नेम लिख दिए, इसका मतलब तब तो ये तो नाउन हो गया ना, क्या हो गया, ये नाउन हो गया। बट हम यहाँ बात किसका कर रहे हैं, प्रोनाउन का, तो हमको ये लिखना सही नहीं है, ठीक है। अब तो ही हो गया। हम बात करते हैं यहाँ पे दे, यहाँ पे दे है, अब यहाँ पे दे और यहाँ पे दे है, ठीक है। ये सब हो गया थर्ड पर्सन। तो अब बात कर रहे हैं इसका यूज कैसे, जैसे अगर हम यहाँ बात करें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद, तो इसके अगर ये सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसा लगेगा, हेल्पिंग वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा, ठीक है। जो जो सिंगुलर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, ठीक है। इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब तो हमको बहुत बार बता चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब किसको बोलता है, हेल्पिंग वर्ब किसको नहीं, जैसे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या हो, इज हुआ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज हुआ, फिर वॉज हो जाएगा, एम भी है, फिर हैज़ है, ये सब कैसा है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है ना, ये सब सिंगुलर सिंगुलर में यूज होता है, ये सब ये प्लूरल में यूज होता है। जैसे यहाँ प्लूरल में क्या लगाएंगे, प्लूरल में आर लगाते हैं, वर लगाते हैं, फिर हैव लगाते हैं, ये सब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। तो हम वही बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आई है ना, आई फर्स्ट पर्सन में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी कैसा हो सकता, हाँ बट एक हो जाता है, हाँ यू का हम बात कर रहे हैं, बहुत एग्जाम में पूछा गया, यू पूछता है सिंगुलर है कि प्लूरल है, यू दोनों है, यू कैसा है, सिंगुलर भी। अब बोलो कि ई कैसा बात हो गया, ई कैसा हुआ, ई कैसे बोल सकते हैं अब, यू सिंगुलर भी और प्लूरल भी। जैसे हम बात कर रहे हैं यू क्या बात करें, यू तुम, यू क्या बोले तुम, हम बात करें तुम जो देख रहे हो तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तुम ही के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब यू हो गया। तुम वहाँ कौन बैठो, एक बार तुम ही बैठ के देख रहे हो अकेले, तो क्या वो तुम हो गए, तुम क्या हुआ, सिंगुलर बात करें। अगर यही यहाँ सिंगुलर बात करें, अगर यही बोलेंगे यू, बहुत लोग बैठे हैं उसको भी क्या बोलेंगे, यू ही बोलेंगे। आप तीन चार आदमी बैठे हो तो उसको भी क्या बोलेंगे, यू ही तो बोलेंगे, क्या अलग से कुछ रहेंगे, यू ही बोलेंगे। तो यू किसमें, सिंगुलर में भी यू हो जाता है, प्लूरल में चाहे एक आदमी तुम बुला बैठो या आप सभी लोग बैठिए, तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब यू ही बोलेंगे, ठीक है। इसमें यू मतलब यू सिंगुलर में भी यूज होता है, यू प्लूरल में, बट यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब कैसा लगता है, इसके साथ याद रखना, हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल लगता है, कैसे लगता है, प्लूरल। प्लूरल में क्या लगेगा, या तो आर लगेगा, या तो वर लगेगा, या तो हैव लगेगा, समझ में आया। मतलब प्लूरल जहां बोले या तो आर, या तो वर, या तो हैव, ये सब एकदम नोट करते जाना, एकदम नोट करते जाना, ये सब नोट नहीं करेंगे तो फिर गलती तुम्हारा है, फिर हम रिस्क नहीं लेंगे एग्जाम में, ठीक है। गारंटी एग्जाम में क्वेश्चन है इससे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ये तो समझ में आ गया पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्यों कौन कौन होता है। पर्सनल मतलब कि खुद के आदमी के बारे में बात करें, ठीक है। अब जो हम देखे थे क्या, तो हम लोग पढ़े हैं बच्चे से, आई, यू, वी, ही, सी, दे, ये सब क्या है, सब्जेक्टिव केस है ना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस जिसको बोलते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट बोलते हैं। ये तो हम नाउन में भी बताए थे, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बताए थे। यही सब ये सब कैसा है, सब्जेक्ट एकदम देखना है, सब्जेक्ट ये बस यही सब है, सब्जेक्ट ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब सब्जेक्ट है, क्या है, आई, यू, वी, ही, सी, दे, ऐसा सब क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं आई, अगर अगर आई का बोलेगा वहां पे ऑब्जेक्ट यूज करना है, पता है कैसे यूज होता है, ठीक है। आई का बोले ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, एकदम याद होना चाहिए हर एक बच्चा। अगर ई चार्ट से सिर्फ एक नंबर देता है, ई चार्ट सिर्फ एक नंबर देगा आपको, ई चार्ट अब मजाक है, बस ई चार्ट अगर याद हो गया, ये पूरे चार्ट जो याद हो गया, ये एक नंबर देगा, ये एक नंबर का ही चार्ट, एकदम एक नंबर गारंटी रहता है ये चार्ट में, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी हो गया। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। हम बात करते हैं
जैसे हाँ, अब थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या है। थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे ये है ना, सर यहाँ हम हमेशा बोलें कि सेंटेंस कैसा होता है, किस फॉर्म में का सेंटेंस होता है, इसको कलर ले लेते हैं। सेंटेंस किस फॉर्म में होता है, एस भी ओ, इस फॉर्म में सेंटेंस होता है। हम हमेशा बोले हैं पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाए, यहाँ पे आई सब हो सकता है, ठीक है, होगा आई हो सकता है, ई ओ, यहाँ पे आई हो गया, आई मतलब सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब कुछ भी बोल, आई गोज टू पटना। इसका मतलब यहाँ क्या समझ में आया कि आई क्या हुआ, आई क्या हुआ, आई सब्जेक्ट हुआ, गोज वर्ब हुआ, वर्ब है ना, गोज जाना वर्ब है। अब टू क्या हुआ, टू प्रीपोजिशन हो गया, और पटना क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये जो प्रीपोज नहीं, ये सब बाद में बताएंगे हम, ठीक है, बाद में बताएंगे। तो आई क्या हुआ, आई गोज टू पटना, इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट कहाँ पर है, हमेशा सब्जेक्ट आएगा। और सेंटेंस का स्टार्ट हमेशा किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा, एकदम याद रखना है। ऑब्जेक्ट कभी आगे में नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट जो है कभी भी आगे में नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट कभी भी आगे में नहीं है, इसको दिमाग में डालना, ऑब्जेक्ट कभी आगे में नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट आगे में कहीं आ गया तो गलत हो गया, क्योंकि हम जानते हैं अगर वर्ब से पहले हमेशा क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है। अगर वर्ब से पहले अगर हमको कुछ आया तो हमेशा कैसा होगा, सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद हमेशा कैसा होगा ही, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हम इस पे क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन दे रहे हैं, तो समझ में आ जाए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ठीक है। बात कर रहे हैं, जैसे देते हैं सोहन, SOHAN, सोहन एंड मी गोज, बोले सोहन एंड मी गोज टू दिल्ली, ये ऐसा नहीं है, गलती से ऐसा हो गया, गोज टू दिल्ली, ठीक है। इसमें क्या इरर है, एक जैसे कि हम दे दे एक यहाँ, नो इरर, कैसा ही है, गलत है? बस क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे अपने, पक्का बस ये क्वेश्चन, ठीक है। अब सोहन एंड मी गोज टू दिल्ली, इसमें दो गलती हो गया यार, गोज नहीं है, गोज कर दूं, गोज कर दूं, बताएंगे। अब बताओ, सोहन एंड मी। अब जब बात करें यहाँ पे, हम बात करें हमको कैसा, हम हमेशा कैसे, एस ई ओ, यही फॉर्म होता है हर टाइम। जब यहाँ वर्ब है, वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, पक्का, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं इसमें वर्ब है कहीं पे, हाँ वर्ब, अरे गो मतलब, तो गो मतलब जाना, गो तो कैसा है, एक वर्ब है, अच्छा। वर्ब से पहले कैसा होता है, सब्जेक्ट होता है, अच्छा सब्जेक्ट होता है। सोहन तो सब्जेक्ट, ठीक है, सोहन सब्जेक्ट है, नाम है, खुद सब्जेक्ट है। मी कैसे आ गए यार, तुम तो ऑब्जेक्ट थे, ऑब्जेक्ट था ना मी, यहाँ देखो, हाँ यहाँ पे मी क्या है, किसमें है मी, मी ऑब्जेक्टिव किसमें है ना, तो मी, मेरे अंगने में मी, तब तुम्हारा का काम, पहले ही बताओ, मी का क्या काम, मी आ सकता है यहाँ पे, नहीं, तो मी के बदले में क्या होगा, मी का सब्जेक्टिव किस क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव, बस यही बार बार हमको स्लाइड नहीं करना पड़ेगा, कल एकदम डायरेक्ट, कल इवन दिखाएंगे, मी का ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव किस है, आई, क्या है, आई की जगह अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी को हटा के यहाँ पे आई, तो इरर कितना, एक नंबर में था इरर, ठीक हो जाता। बस यही क्वेश्चन देता है, एकदम ध्यान से। कभी कभी क्या होता है, लास्ट में इधर पीछे लगा के सोहन एंड मी दे देगा, अगर पीछे दे देगा सोहन, SOHN, सोहन एंड मी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, सोहन एंड मी दे दिया पीछे, वर्ब के पीछे दे दिया, मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ दे दिया सोहन एंड मी। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे मी को चेंज करेंगे, सोहन को चेंज करेंगे, यहाँ पे मी चेंज करेगा या सोहन चेंज होगा, यहाँ पे सोहन चेंज होगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है वर्ब के पीछे, हमको क्या पता है, वर्ब के पीछे क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस लगता है, तो मी तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है, तो सोहन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, सोहन, सोहन मतलब लड़का है, लड़का को क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, कल हम एकदम नहीं दिखाने वाले हैं, ही का क्या है, हिम है, तो अब ही की जगह पे क्या लिखना है हमको, यहाँ पे हिम लिख देना है, सोहन के जगह पे क्या लिखना है हमको, यहाँ पे हिम लिख देना है, ठीक है, सोहन की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हिम लिख देंगे। यही वास्ते हमको ये चार्ट याद करना है, समझ में आ गया। ये हो गया, एकदम क्वेश्चन ऐसे पूछा था, एकदम ध्यान से। अगर पहले, सबसे पहले हमको वर्ब डिफाइन करना, अगर वर्ब से पहले आया तो हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, अगर वर्ब के बाद आया तो हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, कोई दिक्कत इसमें, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वर्ब से पहले हमको आया तो हम सब्जेक्टिव केस देखेंगे, एकदम सब्जेक्ट ही बना देंगे, जो भी अगर ऑब्जेक्ट भी रहा सब्जेक्ट बनाएंगे, अगर वर्ब के बाद रहा तो हमको क्या करेंगे, हमको उसको ऑब्जेक्टिव केस, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस का काम, ठीक है, ये सब क्या हुआ, यूज हुआ ऑब्जेक्टिव केस का। होता है पॉजेसिव केस, क्या होता है, पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस का आगे यूज हुआ, टेंशन नहीं लेना, सब चीज हम बताएंगे, एक एक चीज सिंगल सिंगल समझ में आएगा तुम लोग को, ठीक है। अब बात करते हैं पॉजेसिव के का, यहाँ पे क्या है, माई, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, यू का यू होगा, वी का अवर होगा, हिज होगा, हर होगा, देयर होगा, कोई दिक्कत। अब माई का इसमें क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा,
प्रोनाउन कैसा होगा, माइन होगा, यू का योर्स होगा, कैसा होगा, योर्स होगा। आवर का कैसा होगा, आवर, सब में एस लगता है, हिज। अब बोले हिज में एस लगा है, हाँ एस लगा रहता है, एच आई डबल एस होता है, अच्छा लगता है तुमने, इसी कारण यहाँ पे एस नहीं लगाता, सिर्फ हिज का हिज है। अब यहाँ हेयर, हेयर में क्या एस लगा दिया, हेयर्स हो गया। देयर में क्या लगा, देयर, देयर्स लगा दी, एस लगा दी, कोई दिक्कत, बस ये होता है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर, ये जो हम रिफ्लेक्सिव जब प्रोनाउन पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे इसमें, उस टाइम इसको डिफाइन करें, इसको अभी हम साइड में छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमको बस क्या क्या याद रखना है, आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, उसके बाद फिर माइन होता है, यू का यू होता है, फिर योर, योर होता है, फिर योर्स हो जाता है, वी का अस, आवर, आवर्स हो जाता है, एस लग जाता है, ही का हिम, एकदम ही में दिक्कत होता है, ही में सब लोग बोलता है, हिम का क्या हो, ही का हिज हो जाता है, यहाँ पे एच आई एस हिज होता है, हिज और हिज होता है, हिज हिज ही रहेगा, क्योंकि एस लगाने पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इसमें। सी का हर, फिर ये हर, फिर हर्ष हो जाता है, एस लग गया। दे का देम। एक चीज बताए, एग्जामिनर क्या करता है बोल तो एकदम ध्यान से, जब उसका एकदम लगता है कि अब बच्चा को लपेटना है तो क्या करता है पता है, यहाँ पे एग्जामिनर लास्ट में डी एच ए एम देम दे देता है, एकदम ध्यान से क्या दे देता है, टी एच ए एम देम दे देता है। इस तरह बहुत क्वेश्चन देता है देम, यहाँ भी गलती, टी एच ई एम देम होता है, एकदम ध्यान से, यहाँ पे क्या है, टी एच ई एम, टी एच ई एम देम होता है, एकदम ध्यान से, ठीक है। टी एच ए एम देम कभी नहीं होगा, ठीक है। देगा क्या होगा, देम, देयर एंड देयर्स, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। अब हर एक से पूछेंगे, एकदम हर एक बच्चा से पूछेंगे क्या होता है, ठीक है, हर एक बच्चा पूछेंगे, जैसे हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, हाँ सबको बताना होगा कि क्या क्या है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन तो समझ पता है, जैसे कि मी, अस, यू, वी, ये तो सब बता दिए, हाँ। एक क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन है, लेट, लेट, लेट डैश कंप्लीट इट दिस वर्क, ठीक है। इसमें बताओ, ये क्वेश्चन तुम्हारा एसएससी एनडीए दोनों पूछा गया है, दोनों पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमको बताना है, यहाँ पे आई भराएगा, बी भराएगा, मी भराएगा, या दे भराएगा, यहाँ पे क्या होगा, ई सब में क्या होगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन, लेट कंप्लीटेड दिस वर्क, लेट कंप्लीटेड दिस वर्क, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट कंप्लीटेड दिस वर्क में क्या होगा, तो कुछ दिमाग लगाओ, ऑप्शन से पता चल रहा है यार, ऑप्शन से ही पता चला, अगर तुम लोग को नहीं आएगा समझने तो ऑप्शन से ही पता चल, जैसे देखो ऑप्शन से हम कैसे बनाए, हमको कुछ नहीं आता है, रूप पहला जानते हैं, आई, आई क्या सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, वी क्या, अरे वी भी तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मी क्या, मी तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया यार, अच्छा। ये क्या, ये भी सब्जेक्टिव हो गया, अलग तो यार इसमें मी ही लग रहा है, मी एक ऑब्जेक्टिव केस है और सब सब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या, लेट की जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मी हो जाना चाहिए, तो लेट की जगह पे क्या होता है, मी लगा देंगे, ठीक है, क्या समझ में आया, देखो अब इसमें रूल क्या होता है, रूल बता, ये तो हम ऑप्शन जब तुमको नहीं पता हो तो ऑप्शन से कैसे हमारा ये बताए, ठीक है। एग्जाम में भी ऑप्शन से कैसे मतलब वो सिखाए इंग्लिश में। अब पता है इसका रूल क्या है, हर टाइम याद रखना, चाहे कहीं भी लेट मिल जाए, लेट जिंदगी में कहीं पर भी मिल जाए तुम लोग को, लेट के बाद, डेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये तो दिमाग में लगाओ, इसको नोट करके कॉपी में अच्छा से लिखो, लेट के बाद हर टाइम ऑब्जेक्टिव केस आएगा, लेट के बाद कभी भी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, मतलब सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट तुमको पता है क्या क्या होता है, नहीं पता है तो फिर से दिखा रहे हैं ध्यान से, सिर्फ आज ये भर दिखाएंगे, कल से हम एकदम नहीं दिखाएंगे, आई, आई यू वी ही सी दे, एकदम कल याद होना चाहिए के, अरे यार एक छूट गया, यहाँ पे क्या हुआ, इट, इट छूट गया, इट भी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, इट का कैसा होता है, इट होता है, और इट का एडजेक्टिव में नहीं होता है, इसका यहाँ पे इट्स हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इट भी लिख लेना है, छूट गया था, बता दिए, मतलब कि यहाँ सब्जेक्टिव केस क्या, सब्जेक्टिव केस ही हर टाइम आएगा पक्का, मतलब सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, लेट के बाद हर टाइम कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस ही आ जाएगा, मतलब लेट के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन का यूज जो होगा, हमेशा कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होगा, ये नाउन है, प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन हमेशा कैसा होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस के ही रूप में, एकदम इसको दिमाग में डालो और लिखो। और एक चीज बता देते हैं, ये सब लिख ही लिया होगा, और एक चीज बता, अगर कहीं भी याद है हम अभी जस्ट तुमको बोले थे, बाद में बताते हैं, चलो लिखते हैं फिर से, ही गोज टू, गोज टू पटना,
इंग्लिश अगर समझना है, अगर इंग्लिश इरर तो हर एक चीज जानना पड़े। जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ही। अभी ही क्या होता है, ही पहले जानो, ही होता क्या है। ही सब्जेक्ट है, सबसे पहले एकदम देखो सब्जेक्ट, ठीक है। ही सब्जेक्ट के कैसे सब्जेक्ट। गोस क्या है, गो क्या है, वर्ब लिख दिए। टू क्या है, पता है टू क्या है, टू क्या है, टू, ऑन, ये सब होता क्या है, ये तो प्रीपोजिशन है पक्का। क्या है प्रीपोजिशन, क्या है प्रीपोजिशन, ठीक है प्रीपोजिशन। और पटना क्या है, अब देखो पटना, हम पटना को ऑब्जेक्टिव, अब तुम लोग तो बोलोगे ऑब्जेक्टिव केस है, क्यों बोले यार, लास्ट में तो ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे, ऐसे कोई रूल है क्या। ग्रामर में कोई भी अपवाद नहीं होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। हर सर पता है क्या एक भी इंग्लिश में एक्सेप्शन है ही नहीं, एक भी सिंगल एक्सेप्शन। हर चीज का एक रूल है, हर चीज का रूल है, एक भी एक्सेप्शन। अब यहाँ लास्ट में जो उसको हम ऑब्जेक्टिव कर दें, अरे गलत हो यार, नहीं होता है ऐसा कुछ। अब यहाँ देखो, अगर कहीं भी प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन के बाद वाला वर्ड जो होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। नया क्या बोले, प्रीपोजिशन के बाद वाला वर्ड हमेशा कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। प्रीपोजिशन के बाद कैसा होगा, हमेशा कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। समझ में आ गया क्या बोले। इसी कारण ई क्या था, टू क्या है प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन के बाद ही क्या है पटना, तो पटना क्या होगा, ई ऑब्जेक्टिव केस हो गया। कुछ समझ में आया क्या बोले। हाँ ठीक है, उस दिन उस टाइम यही बोले कि बाद में बताते हैं। अगर जैसे हम, चलो एक लिखते हैं, इतना समझ में नोट कर लिया होगा। चलो निकल लिखते हैं जैसे एक एग्जांपल लिखें। अब बताओ, एक सिंगल बच्चा का गलती नहीं होना, हम पहले समझा चुके हैं, एक बच्चा का गलती नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो और बताओ, ध्यान से देखो। और ये हार्श है, ये क्या है, हार्श है। हार्श मतलब किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को, HARSSD, हार्श है, किसी को तकलीफ पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, ठीक है। एक भी सिंगल बच्चा का गलती नहीं होगा। यहाँ बताओ क्या गलत है, पहला में गलत है, इसमें गलत है, इसमें गलत है, इसमें गलत है, कि नो एरर मारोगे, जल्दी बोलो। सोचो सोचो सोचो, एकदम जल्दी सोचो, स्पीड में। अब चलो बात करते हैं एकदम स्पीड से, प्यार से। क्या लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पे योर करो, क्या करो, योर करो। यू फ्रेंड नहीं होता, योर फ्रेंड होता है। अब बताएंगे, ये शायद हम बता चुके हैं, योर माइंड कहाँ पे यूज होता है, शायद नाउन हम बताएंगे, नहीं बताएंगे फिर से हम बता देंगे, ठीक है। जब आगे हम बताएंगे इसके बारे में, जब हम कोई जैसे प्रोनाउन बढ़िया से पढ़ाएंगे तो उस टाइम बताएंगे, ठीक है। अभी पर्सनल प्रोनाउन पे चल रहे हैं। योर फ्रेंड है, योर फ्रेंड है, इसका मतलब क्या हुआ, योर फ्रेंड मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब कैसे हुआ सब, कैसे जाने सब्जेक्ट है, कैसे जाने सब्जेक्ट, हम क्या बोले हैं, हमेशा सेंटेंस कैसा निकलता है, हमेशा बोले एस वीओ के रूप में होता है पक्का। मतलब वर्ब को खोजना है, पहले वर्ब देखो इसमें कहाँ पे है। अच्छा हैज तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब तो ये भी हुआ। हेल्पिंग वर्ब के बाद तो मैन वर्ब पक्का आएगा, ये तो पक्का है। अगर हेल्पिंग वर्ब आया उसके बाद मैन वर्ब गारंटी होगा, ठीक है, ये तो एकदम दिमाग में डालना है। अगर कहीं भी हमको हेल्पिंग वर्ब दिख गया, उसके जस्ट बाद मैन वर्ब दिख गया, तुरंत मैन वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब कैसे, हेल्पिंग वर्ब तुमको सबको पता है, हम बता चुके हैं बहुत बार बताएं, फिर से लिखते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, ये सब जितना है सब हेल्पिंग वर्ब है। वुड कैन, ये सब कितना सब हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसमें मॉडल भी आ जाता है, बाद में बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जहां, उसके बाद तो मैन वर्ब पूरा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैज हो गया। हेलो हैज कैसा हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये कैसा हुआ, मैन वर्ब हो गया। अच्छा, अरे यार वर्ब के पहले तो इसका मतलब यहाँ पे तो सब्जेक्ट है। अरे योर फ्रेंड सब्जेक्ट है, हाँ एकदम सब्जेक्ट, को गलत है इसमें, एकदम नहीं गलत है। चलो सब्जेक्टिव केस हो गया, कोई दिक्कत एकदम नहीं, सब्जेक्टिव केस ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हास्ट, हास्ट में ईडी लगा हुआ हैज है। हैज के बाद तो हमेशा भीतरी लगता है, हैज के बाद हमेशा कैसा लगता है, भीतरी लगता है। कहीं नहीं है तो कहीं पे लिख लो, कहीं पे क्या हो, लिख लो, क्या लिख लो। अगर कहीं पे हैज, हैव, हैव और हैड लग जाए, हैड नजर आ जाए, उसके बाद तुरंत भीतरी लगेगा। कहीं पे हैज लग जाए, हैव नजर आ जाए और हैड नजर आ जाए, उसके बाद तुरंत कैसा लगेगा, भीथड़ का यूज होता है, ठीक है। कहीं पे लिख लो, नोट करके लिख दो, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैज है, इसके बाद भीतरी, हाथ से इतने का भीतर लगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अरे यार इसके बाद हमेशा कैसा ऑब्जेक्टिव का यूज होता है। अच्छा चलो, सोहन लिखा है, सोहन, हाँ अगर हम नाम को भी ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी लगा है, सी को यार हम ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हैं यार, सी सी नहीं 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 नहीं। मी, अरे आई का ऑब्जेक्टिव किस, तो मी होता है, चलो पक्का बात। सी तो यार सब्जेक्टिव लग रहा है हमको, नहीं लग रहा है सब्जेक्टिव, चलो देखो देखते हैं है कि नहीं सब्जेक्टिव, बोला ना, सिर्फ आज बार बताएंगे तुम लोग को, यार सब्जेक्टिव में है, हमारे सब्जेक्ट में सी कैसे सब्जेक्ट। अब सी का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, यहाँ पे सी की जगह पे सी नहीं होके यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, HE।
वो चार्ट बस हम आज भर दिखाने, कल एकदम नहीं दिखाने वाले, एकदम याद होना चाहिए तुम लोग को। ठीक है, यहाँ सोहन हर मिलेगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे इरर कहाँ होगा? तो 3 नंबर में इरर था। ठीक है, ये तो हम उस टाइम ही बता दिए। तो मतलब कि अगर वर्ब से पहले देखिए, वर्ब से पहले तो यहाँ पे वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमको नहीं लगता अभी तक कोई दिक्कत हुआ होगा तुम लोग को। आज तक, आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, कल फिर बात करें, कल फिर तुम लोग को पर्सनल प्रोनाउन और है, कल क्वेश्चन करवाते हैं, कल क्या पर्सनल प्रोनाउन का क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, पर कल पर्सनल प्रोनाउन का एकदम बढ़िया क्वेश्चन चलेगा। क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम में कैसे कैसे पूछा गया, कल क्वेश्चन कम से कम 5-6 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं कल वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे।